लॉरा एक ज़बरदस्त आइडिया देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिग रॉक थ्योरी। अब बात करते हैं कि स्टार टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें। वेलकम टू द ऑडियो बुक। क्या आपको भी लगता है कि आपके दिन के 24 घंटे कम पड़ जाते हैं और आपके गोल्स अचीव नहीं हो पाते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप अपना टाइम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट से हम अपनी लाइफ, करियर एंड पर्सनल ग्रोथ को बेहतर बना सकते हैं। सबसे बड़ा सच ये है कि समय की कमी होती ही नहीं है, प्राथमिकताओं में प्रॉब्लम होती है। लॉरा कहती हैं कि समय की कमी कहाँ होती है, बल्कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सही से तय ही नहीं कर पाते हैं। हर हफ्ते हमें 168 आवर्स मिलते हैं। अगर आप 8 घंटे रोज़ सोते हैं तो हफ्ते में 56 आवर्स आपके सोने के लिए हो गए। फुल टाइम जॉब अगर आप करते हैं देन 40 आवर्स आपकी जॉब के लिए हो गए। उसके बाद भी हमारे पास 72 आवर्स बचते हैं, यानी कि 10 घंटे हर दिन। यानी समय नहीं, हमारी प्राथमिकताएं गलत हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है तो इसका मतलब है कि वो काम आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। अपनी बिग रॉक यानी बड़ी प्राथमिकताएं तय करें। लॉरा एक ज़बरदस्त आइडिया देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिग रॉक थ्योरी। मतलब कि सबसे पहले वो काम चुनें जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी हेल्थ, फैमिली, करियर ग्रोथ या कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हैं। बाकी छोटे कामों को बची हुई जगह में फिट करें। जैसे अगर आप ये मान लें कि आपकी जो ज़िंदगी है वो एक जार है, अगर आप पहले रेत और फिर छोटे पत्थर भरेंगे तो जो बड़े पत्थर आपके पास में है ना, यानी कि जो आपकी रियल प्रायोरिटीज़ हैं, असली प्राथमिकताएं हैं, वो उसमें फिट नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर यानी कि अपनी प्रायोरिटी वाली चीज़ों को भरेंगे पहले, तो जो छोटे पत्थर और रेत हैं वो बाद में आराम से अपनी जगह बना करके फिट हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड द बिग रॉक थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि क्या करें, कैसे पता चले कि हम कैसे मैनेज करें टाइम को। तो अपने टाइम को ऑडिट करें, देखें कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। लॉरा कहती हैं कि सबसे पहले अपनी लाइफ का टाइम ऑडिट करें। एक हफ्ते तक आपको अपने हर घंटे का रिकॉर्ड रखना है। आप कोई डायरी लें, उसमें लिखें कि आप क्या कर रहे हैं। हर घंटे का रिकॉर्ड उस डायरी में होना चाहिए। फिर आप देख पाएंगे कि आपका समय एक्चुअली बर्बाद कहाँ हो रहा है। पता करिए कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक्चुअली कौन से काम इंपॉर्टेंट हैं एंड देन उसे फॉलो करिए। अब बात करते हैं कि हम करते क्या हैं। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया, टीवी या बेकार की मीटिंग्स में हफ्ते के 20-30 घंटे बर्बाद कर देते हैं, बिना ये जाने कि वो समय किसी और ज़रूरी काम में लग सकता था। बात करते हैं कि माइंडसेट कैसे बदलें। बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं होता है। लॉरा कहती हैं कि हर समय बिजी रहना सफलता का संकेत नहीं है। एक्चुअली में स्मार्ट वर्कर्स अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह पे लगाते हैं। हर दिन के 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को चूज़ करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। बाकी काम खुद मैनेज हो जाएगा। आपको भी यही करना है कि अपने लिए 3-4 सबसे अहम टास्क चूज़ करना है। अपने आप बाकी चीज़ें मैनेज होने लगेंगी। प्रोडक्टिव बनिए, बिजी नहीं। जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा लोग उस पर ही फोकस करते हैं। तो आपके लिए भी जो काम सबसे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं आप भी उन्हीं पर फोकस करिए। अब बात करते हैं कि स्टार टाइम का सही इस्तेमाल कैसे करें। लॉरा एक और ज़बरदस्त आइडिया देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टार टाइम, यानी आपका सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक टाइम। हर किसी का एक पीक प्रोडक्टिविटी टाइम होता है जब वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड एंड एनर्जेटिक फील करता है। सुबह, दोपहर या रात, जो भी टाइम आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है आपको, उसे सबसे मुश्किल और ज़रूरी कामों के लिए रखिए। हर किसी का टाइम मैनेजमेंट अलग हो सकता है। अपने हिसाब से अपने स्टार टाइम जोन को ढूंढें। काम नहीं बल्कि रिजल्ट पर ध्यान दें। लॉरा कहती हैं हमें काम के घंटों से ज़्यादा नतीजों पर ध्यान देना है। 8 घंटे काम करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने प्रोडक्टिविटी दिखाई है, बल्कि ये देखिए कि आपने उन घंटों में क्या अचीव किया है। आउटपुट फोकस्ड माइंडसेट अपनाइए। ज़्यादातर घंटों से नहीं बल्कि रिजल्ट से खुद को जज करिए। काम की गिनती घंटों से नहीं बल्कि बेहतर रिजल्ट से होती है। अब बात करते हैं अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस बनाएं। लॉरा विंडरकाम इस बुक में ये भी बताती हैं कि सिर्फ काम ही नहीं, लाइफ के हर हिस्से का ख्याल रखना हमारा काम है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फैमिली, हेल्थ, रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ को भी टाइम दें। हर हफ्ते कुछ समय अपने शौक, फैमिली और दोस्तों के लिए ज़रूर निकालें। अपनी हेल्थ को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि अच्छी सेहत के बिना सारी सफलता अधूरी रह जाती है। सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ को बैलेंस बनाइए, तभी असली सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कि हम हर हफ्ते 168 घंटों के मालिक कैसे बन सकते हैं। तो 168 आवर्स यानी कि 168 घंटे की ये बुक हमें सिखाती है कि समय की कमी सिर्फ एक बहाना है। अगर आप सही प्राथमिकताएं तय करें, अनावश्यक कामों को हटा दें और अपने बेस्ट टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो हर हफ्ते 168 घंटे काफ़ी हैं। अब आपकी बारी है। आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि अभी तक आपकी लाइफ में सबसे बड़ा टाइम वेस्टर कौन सा टास्क था, कौन सा ऐसा काम था जो आपका सबसे ज़्यादा समय ले रहा था और आउटपुट नहीं दे रहा था, और आप उसे कैसे अब रिमूव करेंगे अपनी लाइफ से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।